भगवान नृसिंह जी की जय। प्रिय दर्शकों, शास्त्र और शस्त्र का समन्वय भगवान परशुराम जी की इस वर्ष 2025 की जयंती पर आप सभी प्रिय दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर शास्त्र की माने तो परशुराम भगवान विष्णु के 24 अवतारों में छठे अवतार हैं। परशुराम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5वें पुत्र थे, जिनका नाम राम ही रखा गया था। लेकिन उन्होंने भगवान शिव की तपस्या के बल पर प्रसन्न करके उन्हें भगवान शिव से दिव्य अस्त्र परशु, जिसे फरसा भी कहते हैं, प्राप्त करने के कारण वे राम से परशुराम बन गए। धार्मिक मान्यता के अनुसार विष्णु के छठे अवतार होने के कारण इन्हें जगत के पालनहार के रूप में माना जाता है। इनका अवतरण वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर प्रदोष काल में हुआ था। अतः हर वर्ष इसी तिथि को इनका जन्म जयंती तिथि को परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन धर्म, साहस और भक्ति की विजय का प्रतीक है। इनका स्वभाव क्रोधी था, लेकिन महान योद्धा एवं धर्म रक्षक थे। इन्होंने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य एवं कर्ण जैसे महायोद्धाओं को शास्त्र विद्या दी है। एक प्रसंग के अनुसार ऋषि जमदग्नि की अपनी पत्नी रेणुका पर कोप दृष्टि के कारण जमदग्नि ऋषि ने रेणुका का सिर काटने का आदेश दिया। जबकि इनके 5 पुत्र थे, बाकी सभी 4 पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया और वे अपने पिता जमदग्नि ऋषि के शाप से चेतन शून्य होने से शापग्रस्त हो गए। लेकिन पिता की आज्ञा के अनुसार परशुराम जी ने माता का सिर अपने फर से उठाकर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने अपने पिता से 3 वर मांगे, जिनमें पहला वर था अपनी माता को पुनर्जीवित करने का, दूसरा जो अपने 4 भाई शापग्रस्त थे उनकी खोई हुई चेतना को लौटाने का, और तीसरा वर उन्होंने अपने लिए मांगा कि मैं दीर्घायु बनूं और अपराजित रहूं, किसी से मेरी पराजय ना हो। दूसरी कथा के अनुसार परशुराम जी ने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया, क्योंकि सहस्रार्जुन एक क्षत्रिय राजा था, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर हजारों भुजाओं का वरदान पाया था। अपने बल और घमंड के कारण ब्राह्मणों और ऋषियों पर भी अत्याचार किया करते थे, और उन्होंने बलपूर्वक ऋषि जमदग्नि जी के आश्रम में घुसकर जो ऋषि जी की कामधेनु थी उसको चुराकर जमदग्नि ऋषि का वध कर डाला। इसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने क्रोध में आकर अपने उस पिता के शत्रु सहस्रार्जुन का वध कर डाला, और आश्रम में जो घुसकर आए थे उसका विनाश, आश्रम का जो विनाश हुआ था, उस क्रोध में आकर उन्होंने उसी का बदला लेने के लिए 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। ऐसा माना जाता है कि वे अभी
स्थायी रूप से तपस्या के लिए उन्होंने अपना स्थान महेंद्रगिरी पर्वत पर, जहाँ परशुराम नाम का मंदिर है ऐसा जाना जाता है, को चुना। और यहाँ एक ऐसा मंदिर है, सूर्यदेव के समय वो हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं और तपस्या में तल्लीन रहते हैं और शाम के समय वे मंदिर लौटते हैं। मेरी विनती रहेगी कि मुझे और सभी मेरे प्रिय दर्शकों को वे साहस, वीरता और अन्याय का वरदान दें, अन्याय से लड़ने का वरदान दें और समाज में व्यापक अन्याय के कारण जो दुस्साहस लोग करते हैं अन्याय करने का, उनके प्रति आवाज़ उठाने की क्षमता दें और जीवन को सुखमय बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ, इस आशा के साथ कि मेरे चैनल को इसी प्रकार की धार्मिक विचारों एवं ज्ञानवर्धक बातों के लिए मेरा साहस बढ़ाने हेतु मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लिंक करते रहें। जय नरसिंह भगवान जी।